जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। घर पर आप भी आसान तरीके से क्रस्ट और केक बनाना चाहते हैं, वो भी ऑरेंज फ्लेवर में। तो आज मैं दो चीज़ें इसमें बताने वाली हूँ आप सभी को। यानी मैं क्रस्ट भी बताऊंगी ऑरेंज फ्लेवर का, और आइसिंग कैसे करें वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की न्यू रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 ऑरेंज ले लिए हैं। 2 ऑरेंज का हमें पल्प निकालना है और 1 ऑरेंज का हमें जूस चाहिए। तो पहले 2 ऑरेंज को छील करके इस तरीके से पल्प उनके निकाल लेंगे। बीज हटा देना है, बिल्कुल इसके ऊपर छिलका हमें नहीं रहने देना है। तो देखिए, ये क्रस्ट बनाने के लिए आधा कटोरी हमने पल्प निकाल करके तैयार कर लिया है। और आधी कटोरी ये पल्प है, और आधी छोटी कटोरी यानी 1/4 कप के जितना ये हमारा जूस निकल करके तैयार हो जाएगा। देख लीजिए, इस तरीके से काट करके ऑरेंज को सारा जूस निकाल लीजिए और अच्छे से छान लीजिए। तो ये 1/4 कप के जितना हो गया हमारा ये जूस, और आधा कटोरी यानी हाफ कप के जितना हमारा पल्प हो गया। तो चलिए अब क्रश हम फटाफट से बना लेते हैं। सबसे पहले गैस पर मैंने रख दिया है एक पैन। उसमें जूस और पल्प दोनों डाल दिया है, और 1/4 कप के जितना इसमें चीनी डाल दिया है, और 1 चम्मच के जितना पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करके अब इसको हाई फ्लेम पर आप इसको पका सकते हैं। तो चलाते रहिए और हाई फ्लेम पर इसको पकाते रहिए। और इसमें उबाल आ चुका है, तो अब चलाएंगे। और अगर इसमें आप फूड कलर डालना चाहते हैं तो ये है ऑरेंज फूड कलर, डाल सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑरेंज का नेचुरल कलर ही रहे तो अच्छा है। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। अगर इसमें ऑरेंज कलर डालना चाहते हैं या लिक्विड या जो नॉर्मली आता है सूखा वाला, तो बस एक पिंच ही डालिएगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। और देखिए, इस तरीके से गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। तो यहाँ पर क्रस्ट जो है हमारा बन करके तैयार हो गया है, बिल्कुल नेचुरल कलर वाला। अगर थोड़ा सा कलर इसमें डाल देते तो ये थोड़ा सा और कलरदार हो जाता, पर देखिए नेचुरल कलर ही अच्छा है। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। और इस क्रस्ट को आप 1 महीने तक बना करके स्टोर करके फ्रिज में यूज कर सकते हैं। है ना दोस्तों, कितना आसान बनाना क्रश घर पर। जब भी आपको केक बनाना हो ऑरेंज फ्लेवर में, तो क्रश आप घर पर ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और जैसे ही ये थोड़ा सा और ठंडा होगा, ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और 1 से 1.5 महीने आराम से चल जाएगा फ्रिज में रख करके। क्रश बन करके तैयार हो गया है, अच्छे से ठंडा हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर फटाफट से अपना ऑरेंज फ्लेवर का केक बना करके तैयार कर लेते हैं। तो पहले से ही बेस मैंने बना करके रखा था, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले जो टॉप फ्लोर का है, ये थोड़ा सा मैं काट करके निकाल दूंगी, और 3 भागों में बराबर लेयर मैं कट कर लूँगी यहाँ पर। तो चक्कू को घुमाते हुए पहले निशान लगा लीजिए, उसके बाद बीच से घुमाते हुए इसको कट कर लेना है बराबर भागों में। ये काम आप थ्रेड से भी कर सकते हैं, यानी धागे से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए, एक भाग ये हो गया, और केक हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन करके तैयार हुआ है। ऑरेंज फ्लेवर का केक यहाँ पर बना रहे हैं। तो अगर आप बेस बनाना चाहते हैं ऑरेंज फ्लेवर का, तो ये 8 इंच के केक टिन में मैंने बना करके तैयार किया है, हाफ केजी का केक। स्पॉन्ज बनाने के लिए मैं बता दे रही हूँ, अगर आप स्पॉन्ज बनाना चाह रहे हैं तो 8 इंच के केक टिन के लिए 1 कप मैदा, हाफ कप चीनी, और 1 टीएसपी जाएगा इसमें बेकिंग सोडा, और 2 टीएसपी जाएगा बेकिंग पाउडर, और वनीला एसेंस डाल लीजिए अगर आपके पास ऑरेंज फ्लेवर का एसेंस नहीं है। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो वनीला एसेंस भी आप डाल सकते हैं। 1/4 कप ऑयल और 1 कप दूध, इन सभी से आप ये बेस बना सकते हैं घोल करके। चलिए अब फटाफट से हम फ्रोस्टिंग कर लेते हैं। तो केक को 3 लेयर में कट करने के बाद इस तरीके से मैंने एक चिकना वाला थाली ले लिया है, उसके ऊपर व्हिप क्रीम लगाया है। व्हिप क्रीम लगाने के बाद अब एक केक का बेस लेंगे, यानी सबसे ऊपर वाला बेस हमें नीचे रखना है। और यहाँ पर जिस पैन में मैंने क्रस्ट बना करके तैयार किया था, उसी पैन में मैंने यहाँ पर ऑरेंज फ्लेवर का शुगर सिरप भी बना करके तैयार कर लिया है। शुगर सिरप यहाँ पर मैंने नहीं बताया है, जिस पैन में यानी लगा हुआ था बस उसी में थोड़ा सा मैंने चीनी, पानी
और थोड़ा सा ऑरेंज फ्लेवर का मैंने यहाँ पर एसेंस डाल करके इसका शुगर सिरप बना लिया है। तो ये ऑरेंज फ्लेवर का शुगर सिरप बन करके तैयार हो गया है। जैसे ही शुगर सिरप अच्छे से ठंडा हो जाए, बेस के ऊपर इस तरीके से अच्छे से लगाना है हमें। शुगर सिरप अच्छे से कोट करने के बाद अब इसके ऊपर से हम व्हिप क्रीम लगाएंगे। व्हिप क्रीम जो है, आप अगर घर पे बनाना चाहते हैं यानी कम क्रीम लगाना चाहते हैं तो कम क्रीम में भी इसको बना सकते हैं। वैसे तो जितना हमारा केक का बेस होता है उतनी ही मोटाई हमें क्रीम की भी रखनी पड़ती है। पर घर पर बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर कम कम क्रीम लगा रही हूँ। और उसके बाद जो हमने क्रस्ट बना करके रखा है, अच्छे से क्रस्ट इसके ऊपर से स्प्रेड कर देना है। तो इसी सेम मेथड से हम दूसरा लेयर भी इसके ऊपर रखेंगे, यानी पहले शुगर सिरप से कोट करेंगे, दूसरा लेयर रखने के बाद फिर उसके ऊपर व्हिप क्रीम लगाएंगे और क्रश लगाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा लेयर भी मैंने रख दिया है। और इस तरीके से आप केक बहुत अच्छा घर पर बना सकते हैं। और फ्रेश केक आपको जब भी बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए या फिर जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप फ्रेश केक बना सकते हैं ऑरेंज फ्लेवर में। तो देखिए सेम मेथड से मैंने दूसरा लेयर भी यहाँ पर पूरा कर लिया है। और साइडों में भी आप क्रम कोट साथ में करते जाइए, चिकना करते जाइए। और सबसे नीचे वाला बेस जो है सबसे ऊपर हमें इस तरीके से रखना है। अब इसके ऊपर खूब अच्छे से शुगर सिरप से कोट कर लेंगे। क्रश नहीं लगाना है, सिर्फ शुगर सिरप से हमें कोट करना है। और फिर व्हिप क्रीम अच्छे से लगाएंगे। व्हिप क्रीम लगाने के बाद स्क्रैपर से अब इसे अच्छे से हम चिकना कर लेंगे। क्रम कोट करने के बाद इसे 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। तकरीबन आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं और या 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो अच्छे से चिकना करने के बाद इसे मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और जो थाली पर लगा है उसे भी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। स्पैचुला की सहायता से ऊपर के सतह को भी अच्छे से चिकना कर लिया है। और इस तरीके से स्क्रैपर की सहायता से मैं एक डिजाइन दे दूंगी। तो ये एक डिजाइन बन गया। अब चलिए इसको रख देते हैं फ्रिज में अच्छे से सेट होने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो व्हिप क्रीम मेरा बच गया था तो उसमें थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। आप लिक्विड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पर बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझसे कलर थोड़ा सा कम डला है। थोड़ा सा इसमें कलर और ऐड करना चाहिए था। तो सारा व्हिप क्रीम निकालने के बाद थोड़ा सा कलर मैंने और ऐड किया। तो इस तरीके से स्टार नोजल से आप ऊपर के टॉप पर डिज़ाइन बना लीजिए। और नीचे भी मैंने दूसरे छोटे नंबर का स्टार नोजल ले लिया है। और इस तरीके से बॉर्डर भी मैंने बना लिया है। तो बॉर्डर बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर का फूड कलर मिक्स किया। और मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी तो ऊपर भी जो बचा हुआ था मेरे पास क्रीम, इस तरीके से मैंने नूजल से बना लिया। तो आप किसी भी तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इसके ऊपर। मुझे जो डिज़ाइन समझ में आया उस टाइम मैंने ये डिज़ाइन बना लिया। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके लिए डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज फ्लेवर में यहाँ पर जेल भी घर पर ही बनाया है। ऑरेंज डाल यानी कि उसका जूस निकाल करके डाल करके मैंने ये जेल घर पर ही बनाया है। तो ये बीच में ये जेल मैं लगा दूंगी। जेल मेरे पास थोड़ा सा और बच गया था तो मैंने साइडों से भी जेल को लगा दिया है। और थोड़ा सा लास्ट में मैंने यहाँ पर गोल्डन बॉल्स डाल दिया है इसके ऊपर, ताकि ये और देखने में अच्छा लगे। और जो डिज़ाइन बना था उसके ऊपर भी गोल्डन बॉल्स लगा दिया है। चलिए अब केक बन गया है तो कट करके भी दिखा देते हैं। काटने के अंदाज से ही आप सब लगा सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट बना है। और खाने में तो ये लाजवाब ही था। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, फिर आपको खुद ही टेस्ट पता चल जाएगा। तो फटाफट से मैं इसको दिखा देती हूँ प्लेट में सर्व करके भी। और केक जैसे ही मैंने उठाया तो यहाँ पर नीचे गिर भी गया था दिखाने में। ये लीजिए। और केक काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम बना हुआ था। और टेस्ट में तो 100% आप कह सकते हैं। डेकोरेशन में थोड़ा सा आप कह सकते हैं गड़बड़ी, कोई नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये भी आ जाएगा डेकोरेशन करना भी। तो दोस्तों जब भी आपको ज़रूरत हो आप आसान तरीके से ऑरेंज फ्लेवर का केक बनाइए, घर पर एंजॉय करिए। आज की मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय श्री राम।